एक वादा जो मैंने आप लोगों के साथ किया, एक ऐसे सफ़र का आगाज़ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ चलना चाहता हूँ। एक ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि आप सबको अपने साथ पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अपने वादे और खोलो करार की पासदारी करते हुए अपने इस चैनल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई वेब डेवलपमेंट एंड टूल्स क्रिएशन कोर्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ। आज से हमारे इस चैनल पर प्रॉपर और रेगुलर चैप्टर्स का आगाज होने वाला है। आज से आप फर्स्ट चैप्टर से अपना आगाज कर सकेंगे और इस सीरीज के मल्टीपल चैप्टर्स आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, जिसके अंदर ना सिर्फ आप टूल्स क्रिएशन के बारे में बल्कि आप लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में भी प्रॉपर तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आने वाले टाइम में आप अपनी टूल्स के रिलेटेड और वेबसाइट्स के रिलेटेड मार्केट के अंदर सर्विसेज देकर अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। सेकंड पार्ट की डिमांड आप लोगों ने कमेंट के अंदर करनी है। क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी छोड़ने हैं और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकें और उनको भी बेहतर तरीके के साथ सीखने को मिल सके। और अगर आप इन चीजों को बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर पूरी सीरीज देखने के बाद मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर ये जो हम अपलोड करने जा रहे हैं यही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने टूल्स मेकिंग कोर्स के रिलेटेड और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर आपको गाइड करूंगा। एक छोटी सी असाइनमेंट आज आपको देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डीपली जाकर टूल्स पर काम स्टार्ट कर देंगे। आप अगर ये जो कोर्स करने जा रहे हैं, ये कोर्स मैं सीधी सी बात करूंगा, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में आएंगी, ठीक है। और अगर आप ये करेंगे कि साथ साथ आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, जो जो आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएंगी। अब बेसिकली टूल्स का जो एक क्या ले बिजनेस है, आपको जो सेटअप करके देना है, इसका मेन मकसद ये है कि आप डेली बेसिस पर अपनी जो अर्निंग है वो कर सकें। आप स्टार्टिंग में जस्ट 3 to 500 रुपीज़, मतलब 300 से 500 रुपीज़ आप अपनी मार्केटिंग पर लगा के कम से कम 100 to 150 कस्टमर्स की लीड्स कैसे लेकर आ सकते हैं, उन लीड्स को आप अपने टूल सेल करके अपना अच्छा खासा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये कि हमने अपने कस्टमर को जो सेल करना है, जो हमने अपनी प्रोडक्ट बना के अपना टूल बना के उसको हमने देना है, कम से कम उसमें हम अपनी इतनी एफर्ट डालें, मार्केट में हम प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ों का एनालिसिस करके उस टूल को हम बिल्ड करें कि हमारे जो क्लाइंट्स होंगे, हमारे जो कस्टमर होंगे, उनकी हर एक प्रॉब्लम हमारे टूल से वो सॉल्व हो जाएगी। आज के लेक्चर के अंदर हम बढ़ते हैं तो आज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि टूल्स बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशंस को हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम किन वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। टूल बेसिकली हर वो चीज़ है जो इंसान की किसी स्पेसिफिक कामों को आसान, फास्ट और इफेक्टिव बनाती है। अगर हम बात करते चलें तो टूल एक ऐसा रिसोर्स होता है जो आपके पास अवेलेबल टाइम, आपकी एनर्जी, आप जो एफर्ट लगा रहे होते हैं किसी भी काम के अंदर, उसको कम करके आपको बेहतर रिजल्ट देता है। अब देखिए कि फ़र्ज़ करें आपने काम करना है जो आप तकरीबन 9 से 10 घंटे अगर आप उस काम के लिए बैठेंगे तो ही आपका वो काम होगा। अगर आप टूल्स की हेल्प लेते हैं, मार्केट में जो टूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, या फ़र्ज़ करें आप खुद अपने टूल्स बनाकर उन पर आप वर्किंग करते हैं, तो जो 10 घंटों का काम है आपका अगर वो 1 घंटे के अंदर हो रहा है तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते चलें तो इसमें टूल का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन या ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम जो बेसिकली सॉफ्ट बेस्ड वर्क करता है, जो मैनुअली आवर लगने वाला टास्क कुछ सेकंड्स या मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक क्लाइंट आता है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो बेसिकली बल्क में डेटा वगैरह ग्रैब करते निकालते हैं, उनके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी कि हमें बल्क में क्लाइंट्स की ईमेल चाहिए, उनके मोबाइल नंबर चाहिए। तो वो क्या करेगा, और टाइम उसके पास है 2 आवर्स का या 3 आवर्स का या फ़र्ज़ करें 1 डे का उसके पास टाइम है और क्लाइंट उसको डेटा दे दीजिए कि हमें 5000 का डेटा चाहिए।
अब वो सारा दिन लगा के भी डेटा निकाले क्लाइंट्स के ईमेल्स और उसके नंबर वगैरह, तो वो नहीं निकलेगा। उसके लिए पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि हम कोई ऐसा टूल देखें, कुछ सॉफ्टवेयर देखें जिसकी हम मदद से अपना जो 24 घंटों का काम है वो कम से कम भी हम 1 से डेढ़ घंटे के अंदर वो कर सकें। तो बेसिकली टूल्स क्या करते हैं कि टूल्स आपका जो काम है, जो बहुत ज़्यादा आवर जिस पर लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है, उसको कम से कम करके वो चंद मिनट्स या वो कह लें कि चंद घंटों पर उसको लेकर आ जाता है। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करते चलें तो टूल्स जो है वो बेसिकली हम जो डिज़ाइन करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होते हैं। मतलब ये कि हर टूल जो है वो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब मैं अगर अपने काम की बात करता चलूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वन बाय वन सिंगल क्लाइंट को ईमेल करूँ या मैनुअल तरीके से मैं क्लाइंट को ईमेल भेजूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने काम की के लिए, अपनी आसानी के लिए बल्क जो ईमेल सेंडर्स हैं या बल्क ईमेल वेरीफायर्स हैं, ऐसे जो टूल्स हैं वो मैं बनाता हूँ और मैंने बना भी रखे हैं। और मैं क्या करता हूँ, उनके थ्रू से मैं क्लाइंट्स को ईमेल वगैरह सेंड करता हूँ, जिससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब मैं डेली के 10 से 15 मिनट के अंदर बैठ के अपनी सारी की सारी मेल से क्लाइंट्स को बल्क में मेल सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बंदा है, फ़र्ज़ करें वो कंटेंट राइटर है, वो आर्टिकल्स को राइट करता है, एक बंदा है वो सर्विसेज़ लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सर्च करके कोई भी वेबसाइट यहाँ पर ले लेते हैं, जैसा कि एक वेबसाइट है। अब एक क्लाइंट है, फ़र्ज़ करें को बंदा है, वो चाहेगा कि मैं इस वेबसाइट पर अपना को आर्टिकल पब्लिश कराऊँ। उस बंदे ने क्या किया, फ़र्ज़ करें ये आर्टिकल है, अब ये बंदा यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करवाने से पहले वो इस आर्टिकल को वेरीफ़ाई करेगा, चेक करेगा कि इस आर्टिकल में कोई प्लेगरिज़्म तो नहीं है, मतलब किसी और वेबसाइट से कंटेंट उठा के इस आर्टिकल के अंदर डाला तो नहीं गया, मतलब कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। वो क्या करेगा, इस कंटेंट को उठा के किसी ऐसे टूल पर चेक करेगा जो कि प्लेगरिज़्म को चेक करते हैं और वेरीफ़ाई करते हैं कि इस पर जितना भी कंटेंट आ रहा है वो सारे का सारा ए बेस है या खुद से लिखा गया है। ठीक है, ये कहीं से कॉपी तो नहीं किया गया किसी वेबसाइट से। तो बेसिकली ऐसे टूल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते चलें तो टूल्स का मेन जो काम है वो ह्यूमन एफर्ट्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, या उसे मल्टीपल टाइम्स फास्ट बनाना। मतलब मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि एक काम अगर हम 10 घंटों में कर रहे हैं तो वो अगर एआई बेस्ड टूल्स होते हैं, वो हमारा काम जो है वो 10 मिनट के अंदर कर देते हैं और हम उसको जितनी दफ़ा चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई किसी चीज़ को रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं तो हम बार बार करवा सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें आजकल एआई टूल्स हैं, इमेज हम जनरेट करवाते हैं या चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं, हम उनसे प्रॉम्प्ट वगैरह राइट करवाते हैं, हमें प्रॉम्प्ट वो पसंद नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उसको बार बार चेंजिंग करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं कि हमें पसंद नहीं है, दोबारा बना कर दो, दोबारा बना कर दो। बट अगर ह्यूमन की बात करते चलें तो उनसे अगर सर्विसेज लेते हैं तो वो आपके काम की जो रिप्लेसमेंट है वो 2 से 3 दफ़ा करते हैं। अगर वो ज़्यादा बार करेंगे तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। बट जो टूल्स होते हैं इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इसी तरह आज ये कह लें कि जो काम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम घंटों में करते हैं वो हमारा मिनट्स के अंदर आ जाता है। इसी तरह कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी की अगर बात करते चलें तो इसमें मैनुअल काम में गलतियाँ होती हैं। मतलब कोई भी हम काम करने बैठे हैं जो मैनुअल तरीके के साथ खुद चीज़ें कर रहे हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट अगर हम टूल्स की बात करते चलें तो टूल जो है एक्यूरेसी के साथ जो है वो रिपीटेबल रिजल्ट्स देते हैं। और इसके अलावा अगर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि हमारे पास कोई टूल है जो कि बल्क डेटा को वेरीफाई करना। हम अगर फ़र्ज़ करें डेटा निकालने बैठते हैं या हमारे पास मेल्स हैं, क्लाइंट हमें कोई क्लाइंट आता है वो कहता है जी कि ये जो मेरी मेल्स हैं इसको आपने वेरीफाई करना है, इसके अंदर जो फेक मेल्स हैं जैसे कि हाय हेलो वाली इस तरह की मल्टीपल मेल्स हैं इसको रिमूव करके मुझे क्या एक बिल्कुल 100% एक्यूरेट ईमेल चाहिए जो इन्फो वाली, मार्केटिंग वाली या किसी पर्सन के नेम के साथ हम वो देनी है। अब उसमें हमसे बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर हम एक एक करके मेल निकालें तो हमें बहुत सारी ईमेल्स उसमें रह भी सकती हैं। बट जो टूल्स होते हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको क्या करके फास्ट तरीके के साथ जो आपका डेटा होगा उसको वेरीफाई करके आपके सामने रख देगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम टूल्स की बात करते चलें कैपेबिलिटी की, तो इसमें इसका जो स्केल होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अनलिमिटेड इसको हम लेके जा सकते हैं बहुत ऊपर तक। इसको नॉर्मल यूज़ करना चाहें नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, एडवांस यूज़ करना चाहें एडवांस कर सकते हैं, प्रो लेवल का यूज़ करना चाहें तो हम वो भी इसका जो स्केल है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते चलें डिजिटल टूल्स और बिजनेस एसेट्स की, तो इसके अंदर आज के टाइम में आपको पता है कि जो टूल्स हैं आज के टाइम में सिर्फ हेल्प करने वाली चीज़ नहीं बल्कि एक तरह से बिजनेस मॉडल है।
अगर आप देखें तो हर टूल एक अर्निंग सोर्स भी है, बन सकता है, ठीक है। आप एड्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू से इसको सेल कर सकते हैं। एड्स मीन्स ये कि आप अपने एक ब्लॉग की वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ पर आप ऐसे टूल्स को बिल्कुल फ्री में रखेंगे और आप जो है वो ट्रैफिक लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट पर और गूगल एडसेंस अप्रूव करा के वहाँ से आप इससे अपनी अर्निंग भी कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करते चलें तो यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पर इधर आ जाते हैं। जैसा कि देखिएगा वेबसाइट है, ये सारी की सारी मैंने एआई से डेवलप करवाई हुई है। अब इसके अंदर मैं 3 तरह के टूल्स को सेल कर रहा हूँ। सबसे पहले ईमेल वेरीफायर है, उसके बाद डुप्लीकेट रिमूवर आ जाता है, उसके बाद बल्क मेल सेंटर आ जाता है यहाँ पर, उसके बाद बल्क फोन ईमेल एंड नंबर एक्सट्रैक्टर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर आगे आते हैं तो प्राइसिंग प्लान की बात करता चलूँ तो यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा मंथली प्लान लेगा तो यहाँ पर उसकी ये वाली कॉस्ट हमने रखी है। अगर कोई बंदा है वो 3 मंथ्स का प्लान बाय करेगा तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर जस्ट $2 आ रही है। अगर कोई बंदा बिजनेस प्लान परचेज करेगा सिंगल टूल तो उसकी जो 6 मंथ की प्राइस आ रही है वो $3.5 आ रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बेसिक प्लान की अगर हम बात करते चलें तो $1.5 मंथ के हिसाब से आ रहा है और टूल का नेम क्या है, बल्क मेल सेंटर प्रो आ रहा है। मतलब बल्क में पूरा मंथ अनलिमिटेड मेल सेंड कर सकते हैं। अगर हम इसके बरक्स अदर टूल्स की बात करते चलें तो लिमिटेशंस होती हैं। अदर साइट्स पर चले जाएं तो मंथली प्लान जो बहुत कॉस्टली होते हैं, $5 to $10 तक होते हैं, उसमें भी लिमिट होती है कि आप डेली के 50 to 100 या 200 मेल सेंड कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।